ऑटोमेटिक क्वेश्चन जनरेटर प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, इनपुट टेक्स्ट पाथ दिया गया है p8.txt। ये कोविड-19 का इन्फॉर्मेशन है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोविड का सब पैराग्राफ है, लेकिन ये डॉट सेपरेटेड है। तो जो भी हमें टेक्स्ट देना है वो डॉट सेपरेटेड देना है, आगे चल के ये पार्स होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट टेक्स्ट फाइल रीड हो रहा है, जो भी पाथ दिया है वो फाइल रीड होगा, फिर aqg.parse को कॉल जाएगा। aqg.parse है ऑटोमेटिक क्वेश्चन जनरेटर। ये फंक्शन आप ऐसे ओपन कर सकते हो, aqg फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा कि aqg.parse को कॉल जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट में जा रहा है, जैसे ये सेंटेंस को स्प्लिट कर रहे हैं डॉट से, तो सिंगल सेंटेंसेस में लिस्ट बन रहा है। जैसे वो लिस्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं तो सेगमेंट सेट में बन रही है कॉमा सेपरेटेड। अभी यहाँ पे कोई कॉमा सेपरेटेड सेंटेंस प्रेजेंट नहीं है। वॉश यूर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप है, कॉमा सेपरेटेड है। तो और क्लीन विथ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस बन जाएगी यहाँ पर ही सेगमेंट सेट में। तो एक सेगमेंट सेट में जो वैल्यू बन गई है, अभी NER को कॉल किया गया है विथ NLP जो इनिशियलाइज की थी, और सिंगल सेंटेंसेस ऑफ आई को। तो सिंगल सेंटेंसेस ऑफ आई में क्या वैल्यू जा रहा है, जो सेंटेंस है पर्टिकुलर, तो एक सेंटेंस का वैल्यू जा रहा है ये पूरा, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर और क्लीन देम विथ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। तो जब ये वैल्यू इनपुट में जाएगा NER बन के आएगा। NER नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन है। तो NER में क्या वैल्यू आता है, जैसे लोकेशन होता है, तो लोकेशन किसे बिलोंग करता है वो चीज़ आपको दिखाया जाएगा कि पर्टिकुलर अगर मैं इंडिया लेता हूँ तो इंडिया एज ए लोकेशन आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पे NER में वो वैल्यू आपको आउटपुट में आ जाता है टैगिंग से। NER टैगर लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे आगे जाके क्वेश्चन लिस्ट बनाने का काम चल रहा है। तो जितने भी सेगमेंट सेट है फॉर जे इन रेंज सेगमेंट सेट, तो क्लॉज डॉट हाउ मच टू, क्लॉज डॉट होम टू, ये सब रूल है। बेस्ड ऑन रूल आगे चल के क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन सेट में अभी क्वेश्चन अगर हाउ मच टू को है, तो हाउ टू को कॉल जाने के लिए क्लॉज में यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। क्लॉज में हाउ को कॉल गया है पहले, फिर आगे चल के जिस भी सेंटेंस हाउ मच टू को कॉल किया गया। तो यहाँ पे देखो पहले वर्ड टोकनाइज हो रहा है, वर्ड NLTK की लाइब्रेरी है, उसमें वर्ड टोकनाइज फंक्शन है जिसमें हम लोग सेगमेंट सेट डाल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं, जिससे आपको डेटा आएगा। वो टैग पॉज टैग करके डेटा जो मिल रहा है वो आगे चल के टैगिंग करने से, टैगिंग में इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है हमें कि वो वर्ड पर्टिकुलरली वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। अभी आप देख सकते हो कि इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें। तो ये सब पैरामीटर्स को वो पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो भी पर्टिकुलर डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन चंक सर्च में वैल्यू जा रहा है, जिसमें सेगमेंट सेट में पर्टिकुलर नंबर है और चंक डेटा को कॉल जा रहा है। तो ये चंक पार्सर क्या कर रहा है, चंक पार्सर क्या कर रहा है, आपका जो भी डेटा है इनपुट में आया हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हो कौन सा फंक्शन है, चंक पार्सर NLTK। तो ये चंक पार्सर जो है NLTK का फंक्शन है। NLTK रेगुलर एक्सप्रेशन ग्रामर, जो हम लोग ग्रामर पार्स कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ईमेल में होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे है कि नहीं चेक करो, तो ये चेक करने के लिए हम लोग जैसे @gmail.com लगता है, वैसे अगर उसमें हम लोग लिख रहे हैं कि VB VBD CD MD, ये सब में से जो भी फंक्शन अभी और लिखा है, तो इसमें से कौन सा फंक्शन उसमें प्रेजेंट है वो ढूंढ के निकालो। ये काम करेगा रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ पे जैसे ही आपका डेटा आता है आइडेंटिफिकेशन डॉट चंक सर्च को कॉल जाता है। आइडेंटिफिकेशन को कॉल गया, आइडेंटिफिकेशन में हम लोग चंक का डेटा पास कर रहे हैं। अगर उसका लेंथ ग्रेटर देन 2 है, चंक ऑफ जे का, चंक ऑफ जे में अगर डेटा जाता है तो डेटा क्या जाएगा, देखिए ये इधर एग्जांपल दिया गया। कवर जैसे यहाँ पे वर्ब है, PRP है, माउथ NN है, एंड CC नोस JJ है, वेन WRB है। तो यहाँ पे अगर उसका लेंथ ग्रेटर देन है तो ये यहाँ पे चंक ऑफ जे को वैल्यू जाएगा। अगर इक्वल टू 2 है तो स्ट्रिंग 1 बन जाएगी जो उसे अपेंड करते जाएगी।
तो लिस्ट वन ऐसे फॉर्म होगा। लिस्ट वन का जैसे डेटा आएगा, यहाँ पे अगर लिस्ट वन में डेटा है और अगर वो क्या लेंथ ऑफ चंक तक है, यहाँ पे अभी ये कोडिंग में क्या किया गया है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसे। नो क्लॉज का मीनिंग है कि वहाँ पे कोई क्लॉज मिला नहीं है। अभी नॉन क्लॉज को क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक पर्टिकुलर रूल में अगर वैल्यू मिल जाता है तो वो शायद हाउ मेनी को बिलोंग करता है, ऐसे रूल बनाए गए हैं। तो या तो हाउ मच को बिलोंग करता है। तो जो भी आपका नॉन क्लॉज वाली चीज़ें हैं तो जनरली होज ये सब जो फंक्शन है व्हाट होम या व्हाट होम का वन का जो फंक्शन लिखा गया है, जो भी ग्रामर है वो ग्रामर आपका जो क्या बोल ग्रामर सेटिस्फाई कर रहा है तो उस तरीके से वो आउटपुट में आपको चीज़ देगा। अगर समझ लीजिए कोई सेंटेंस वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वो सेंटेंस में वो वर्ड कौन सा उठाना है जो उसे सेटिस्फाई कर रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑब्टेन करते टाइम, तो वही आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके देगा।